रासायनिक संयोग के नियम में हमने अभी पहला रूल इससे पहले वीडियो में देखा था, कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ फिक्स रेशियो। ठीक, क्या है इसमें? ये सन 1799 में कौन से साइंटिस्ट? जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था। ठीक, 1799 में किसने दिया था? जोसेफ लुई प्राउस्ट ने। और इन्हें क्या कहा था? इस रूल में क्या था, पहले वो रूल देख लेते हैं। रूल था कि कोई भी रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो कोई भी यौगिक है उसमें जो तत्वों का जो संगठन होता है, जैसे कोई भी यौगिक, सपोज अपन ले लेते हैं H2O। ठीक, तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। इसका अनुपात वजन 1, इसका द्रव्यमान 1, इसका कितना है? 16, यानी 2:16, या देखें तो 1:8। भार के हिसाब से देखें तो इनका अनुपात कितना होता है? 1:8। ये कौन सा? अपने घर में जो नल से पानी आता है वो पानी लिया तो उसका अनुपात कितना आया? 1.8। मान लो अपन कोई वाटर बॉटल जो आती है किनली और इनकी, तो उनमें से अगर उसमें से जो वाटर है उसमें अपन भारानुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो वो कितना आएगा? 1.8। बारिश के पानी का देखें तो 1:1:8 ये रेशो आएगा। तो जहाँ पानी चाहे कहीं से भी अपन ले रहे हैं उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, अनुपात है, वो कितना होता है? 1:8 होता है, 1:8 होता है। तो यहीं से इन्होंने एक रूल दिया था जोसेफ लुई प्राउस्ट ने कि रासायनिक दृष्टि से क्या था रूल? रासायनिक दृष्टि से किसी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव भारानुसार निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। चाहे वह यौगिक कितनी ही विधियों से या कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, या कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। ठीक, इसकी एक परिभाषा और अपन ले सकते हैं, क्या? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का संगठन स्थिर होता है। ठीक, अब ये रूल क्या था? जैसे अपनों ने क्या किया है, इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। क्या उदाहरण? जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, क्या सबसे बड़ा और बेस्ट उदाहरण इसका क्या है? जल। पानी को अपन कैसे? नदी से ले, तालाब से ले, कुएं से ले, नल से ले, बारिश से ले, या प्रयोगशाला से ले। ठीक, जल को नदी, तालाब, कुएं, नल, बारिश या प्रयोगशाला से कहीं से भी अपन क्या करें? प्राप्त किया जाए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुसार जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:8 ही होगा, चाहे वह पानी कहीं से भी प्राप्त किया गया हो।
ठीक। तो यही रूल था किसने 1799 में सर जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था कि रासायनिक दृष्टि से किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। वो यौगिक जो है चाहे कहीं से भी प्राप्त किया गया हो या कितनी ही विधियों से बनाया गया हो, ठीक। या किसी यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनका संगठन हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक। ये उदाहरण अपन ने क्या लिया था, जल का उदाहरण लिया था। इसका एक उदाहरण और अपन देख सकते हैं, कौन सा, CO2 का बनाने का उदाहरण। जैसे मान लो अपनों ने क्या किया, कार्बन को क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो क्या बनेगा, CO2। इसमें कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हुआ 32, 2 छंग 12 और 16 दूना 32, फिर 2 से 3 और 8, ठीक। मतलब C+O2 में कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का अनुपात जो है वो 3:8 होगा। मान लो अपन कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, CaO + CO2। तो यहाँ पर भी जो CO2 इसका अनुपात कितना हुआ, 3:8। और ये लेते अपन कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 + CO2 + H2O, ये बनेगा। तो यहाँ पर भी जो CO2 बना है अपने पास, इसका अनुपात भी कितना होगा, 3.8 होगा। तो यहाँ पर 3 मेथड अपनों ने अलग अलग बनाई और तीनों मेथड से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। तो तीनों मेथड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 3:8 है, जो इस रूल को सिद्ध करता है कि पदार्थ को चाहे कितनी भी विधियों से बनाया जाए, कहीं से भी प्राप्त किया जाए, उसमें भारानुसार जो तत्वों का अनुपात होगा, रासायनिक संयोग का जो अनुपात होगा वो फिक्स अनुपात होता है, ठीक। अब इसका जो रूल दिया था इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं थी, वो सीमाएं देख लेते हैं। हर केमिस्ट्री में जितने भी रूल बने हैं उसमें कुछ ना कुछ उसकी सीमाएं ज़रूर बनी है बाद में, क्योंकि उसके बाद नई नई खोजबीन हुई, नए शोध कार्य हुए, जिससे क्या हुआ, जो रूल दिया था उसमें कुछ ना कुछ कमी निकली, जिससे उसमें फिर कुछ नया आविष्कार हुआ, नई खोज हुई, नई शोध हुए और उस नियम को क्या कर दिया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया। तो ये रूल भी थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ। जैसे अभी तक अपन कह रहे थे, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन एक और इसका होता है 35.5, या भी अपन इसका बड़ा अनुपात में देखें तो पॉइंट में देखें तो कितना होगा 35, पर यहाँ पर HCl का जो रेशो होगा 1:35 हुआ। पर समस्थानिकों की जब खोज हुई, समस्थानिक क्या होते हैं ये अपनों ने इनसे पहले वाले वीडियो में देखा था, तो जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो समस्थानिक क्या है इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देखें और समझें कि समस्थानिक आखिर होते क्या है। तो देखते अपन, आप ज़रूर देखना उसको। और समस्थानिक की खोज के बाद क्या हुआ, जैसे मान लो क्लोरीन के यहाँ पर 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक। ये 2 टाइप के समस्थानिक थे। तो समस्थानिकों की खोज के बाद जब अपन यौगिक का सूत्र तो वही है HCl, पर जब इसका रासायनिक भारानुसार संयोग, रासायनिक संयोग देखा जाए तो एक HCl जिसमें क्लोरीन कितना है 35 वाला है, तो उसका रेशो कितना हुआ 1:35, और एक HCl ऐसा लेते हैं जिसमें क्लोरीन कितना है 37 वाला,
तो उसका रेशो कितना होगा 1:37। तो यहाँ पर जो तत्व थे उनका सूत्र तो एक ही है, पर भारानुसार उनका जो अनुपात देखा जाए, संयोग का अनुपात देखा जाए, तो वहाँ पर दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो एक सीमा इसकी ये हुई। दूसरा अपन देखते हैं कि कहते हैं कि इसमें अपनों ने जो इसकी और करके परिभाषा लिखी थी, क्या लिखी थी कि किसी भी यौगिक में जो विभिन्न तत्वों का संगठन होता है वो स्थिर होता है। तो इसका डिसमेरिट क्या है, जैसे अपन को देखते हैं कोई भी कार्बनिक यौगिक लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक निश्चित संगठन जो है तो उसका एक निश्चित यौगिक सूत्र भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही निश्चित संगठन के दो अलग अलग सूत्र भी हो सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं क्या, एथेनॉल C2H5OH, ठीक। इसमें अपन हाइड्रोजन का, कार्बन का देखें तो कितना है 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16, 2 से तो 12, 3 और 8, ये अनुपात आया 12, 3 और 8। और एक देखते हैं अपन कौन सा CH3OCH3, इसमें भी कार्बन 2 थे, यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, यानी संगठन सेम है, इसका अणुभार सेम है। अगर इसका संगठन देखें तो क्या आएगा, कार्बन 24, हाइड्रोजन 6 और ये 16, यानी वही काट देंगे तो 12:3:8। तो यहाँ पर रासायनिक संगठन तो सेम है, पर एक ही रासायनिक संगठन के क्या हो गए, 2 सूत्र हो गए। तो यहाँ पर भी ये इसकी दूसरी सीमा हुई। तो इस टाइप से ये अपना रासायनिक संयोग का दूसरा नियम था। कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। क्या था स्थिर अनुपात का नियम, कि कोई रासायनिक दृष्टि से कोई भी यौगिक में जो उपस्थित तत्व है एक भारानुसार एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं, चाहे वो पदार्थ कितनी ही विधियों से बनाया गया हो या कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। इसका उदाहरण देखा था अपनों ने क्या, जल, और दूसरा देखा था CO2। पर इसकी कुछ सीमाएं थी। कई सीमाएं कब लागू हुई, ये इस सीमाओं के बारे में कब जानकारी मिली, जब समस्थानिक की खोज हुई। तो समस्थानिक के खोज के बाद क्या हुआ कि रासायनिक संगठन तो एक हो सकते हैं, किंतु जब किसी एक तत्व के दो अलग अलग समस्थानिक होते हैं तो उनका जो अनुपात है, भारानुसार जो अनुपात होता है वो डिफरेंट अलग अलग हो सकता है। और दूसरा, कार्बनिक यौगिकों में ज़रूरी नहीं कि एक रासायनिक संगठन का एक ही सूत्र बने, कभी कभी एक रासायनिक संगठन के 2 यौगिक सूत्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूल भी थोड़ा सा क्या हो गया, फॉल्ट में आ गया। बाकी ये जो था अपना रासायनिक संयोग का दूसरा नियम था, कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम। थैंक यू।